ने मेरे कंप्यूटर में फ़ाइल डाली, उसने एंटीवायरस को भी ऑफ़ कर दिया, फ़ायरवॉल जो थी विंडो की वो भी ऑफ़ कर दी, उसके बाद उसने फ़ाइल को खोल दिया। जो ही मैंने डिस्कनेक्ट किया तो मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपके पॉइनियर का, आपके फाइवर का जो है वो पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, विदिन 5 टू 10 मिनट्स में आपका अकाउंट खाली कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान ख्वाजा और आप देख रहे हैं अरसलान हैक्स। आज की वीडियो का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आपको फाइवर पर जो बड़े-बड़े स्कैम होते हैं मैं उनसे बचा सकूं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला था और मैं उससे कैसे बचा, ताकि आप भी उस एक्सपीरियंस से सबक सीखें और आप वो गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने की। हुआ कुछ इस तरह के फाइवर पर मुझे एक मैसेज आता है और आपको भी इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे कि हमें एक ऐसा काम चाहिए जो कि हम आपसे प्राइवेट डिस्कस करना चाहते हैं, टीम व्यूवर पर या जूम पर या कहीं पे हम आपसे फाइवर से आउटसाइड पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। फाइवर पर आपको वो एक लिंक सेंड करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आप इस लिंक पर क्लिक करें, और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है वो जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आगे कुछ डाउनलोड का कुछ ऑप्शन वगैरह होता है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में एक वायरस को एंटर कर देते हैं जिससे आपकी सारी फाइल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो जो मेरा बायर था उसने मुझे कहा कि मैं एक हमारी कंपनी है जो वीडियोस बनाती है, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम आपसे करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमारा ये $1000 का हमारा बजट है। तो वो ऐसे मतलब शातिर लोग होते हैं कि वो आपसे बार्गेनिंग करेंगे ताकि आपको यकीन आ जाए कि वो रियल बायर हैं। तो उसने जब बार्गेनिंग की तो मुझे भी, क्योंकि उस वक़्त मैं नया था, तो जब उसने बार्गेनिंग की तो मुझे भी लगा कि यार ये रियल क्लाइंट है। तो मैंने उससे जब उससे फ़ाइल मांगी कि मुझे फ़ाइल दो जो एडिट करनी है, जिस पे मैंने काम करना है वो फ़ाइल मुझे दो। जो उसने मुझे फ़ाइल दी तो फ़ाइल पे तो MP4 लिखा हुआ था, मुझे समझ आ गई कि ये वीडियो फॉर्मेट ही है। तो जब मैंने उसको डाउनलोड किया लेकिन वो वीडियो मुझसे चली नहीं। अब वो उसने फॉर्मेट जो है उसको चेंज किया हुआ था या क्या किया हुआ था, वो फ़ाइल मुझसे मेरे कंप्यूटर पर वो फ़ाइल ओपन नहीं हुई। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि मैंने उसको इनबॉक्स में बताया फाइवर के कि भाई आपकी फ़ाइल नहीं चल रही। तो उसने बोला कि आप टीम व्यूवर पे आएँ, मुझे रिमोट एक्सेस दें तो इस फ़ाइल को मैं चलाऊँगा। ये कुछ प्राइवेट फ़ाइल्स हैं जो मैं नहीं चाहता कि फाइवर के इनबॉक्स में मैं सेंड करूँ। टीम व्यूवर पे जो है ना वो कहा कि आप ये लिंक क्लिक करें और टीम व्यूवर पर आकर आप हमसे ये जो है वो रिमोट एक्सेस लें, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो बड़ी सेंसिटिव है इस मामले में। तो इस तरह की उसने मुझे एक कहानी, फ़र्ज़ी कहानी सी बताई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं टीम व्यूवर पे आ जाता हूँ। अगर मुझे कुछ लगा कि कोई मुझे जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है या कोई इस तरह का कोई मसला होगा तो मैं जो है टीम व्यूवर को डिस्कनेक्ट कर दूँगा। तो मैंने उसको ओके कर दिया, मैं टीम व्यूवर पे चला गया। टीम व्यूवर पे मैंने उसको अपने कंप्यूटर की जो थी वो रिमोट एक्सेस दी और मैंने कहा जी अपनी फ़ाइलें जो हैं वो आप शेयर करें, और साथ ही वो मेरे साथ इनबॉक्स में, किसी इनबॉक्स में वो मुझसे चैट भी कर रहा था, लाइव हम बात भी कर रहे थे आपस में। और उसी वक़्त जब मैंने उसको टीम व्यूवर की एक्सेस दी तो मेरे ब्राउज़र में अपना मेरा फाइवर खुला हुआ था, मेरा पॉइनियर का अकाउंट खुला हुआ था जिसमें सारी पेमेंट्स वगैरह पड़ी हुई थी, वो मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ था। टीम व्यूवर पर आने के बाद उसने सबसे पहले मेरे कंप्यूटर पे एक फ़ाइल जो है वो अपलोड की, और उसने इतना शातिर था वो कि उस फ़ाइल का नाम बिल्कुल MP4, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे जेन्युइन वीडियो फ़ाइल ही है। तो इसलिए मैंने उसको रोका नहीं। मैंने उस फ़ाइल को, उसने मेरे कंप्यूटर में फ़ाइल डाली, डेस्कटॉप पे उसने वो पेस्ट की फ़ाइल, और पेस्ट करने के बाद उसने उस फ़ाइल पर क्लिक किया तो उस वक़्त मेरे पास मुझे जो था वो एंटीवायरस मेरा जो था वो इंस्टॉल था और फायरवॉल भी एक्टिव थी। जब उसने उस फ़ाइल को खोला तो जो एंटीवायरस था उसने उसको रोकने की कोशिश की। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वही मैं तो सोच रहा था कि शायद वीडियो फ़ाइल है, वो खोल के देखना चाह रहा है, लेकिन उसका पीछे उसका कुछ और ही मतलब वो स्कीम चल रही थी। तो उसने क्या किया कि सेटिंग्स में गया, मेरी फायरवॉल को उसने ऑफ़ किया। मेरा जो उसने साथ मुझे चैट में उसने मुझे बताया कि ये जो एंटीवायरस है ये इस फ़ाइल को खोल नहीं रहा, क्योंकि ये फ़ाइल हमारी इस तरह की है तो उसको ब्लॉक कर रहा है, तो मैं एंटीवायरस को जो है वो ऑफ़ कर रहा हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। उसने एंटीवायरस को भी ऑफ़ कर दिया, फायरवॉल जो थी विंडो की वो भी ऑफ़ कर दी। उसके बाद उसने फ़ाइल को खोल दिया। जब उसने फ़ाइल को खोला कुछ भी नहीं हुआ, उस वक़्त फ़िलवक़्त कुछ नहीं हुआ था, और उसके बाद उसने मेरे ब्राउज़र को खोलने की कोशिश की। जब उसने ब्राउज़र को खोला तो मैंने, क्योंकि एक रिमोट एक्सेस उसके पास भी थी और मेरे पास भी थी, तो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। जब उसने ब्राउज़र मेरा खोला और मेरे पॉइनियर जहाँ पे मेरी पेमेंट्स पड़ी होती हैं वहाँ पे उसने उस वेबसाइट को खोलने की कोशिश की, तो मैं क्योंकि लाइव देख रहा था उसको, तो मैंने फ़ौरन से उसको क्लोज़ कर दिया और मैंने उसको मैसेज किया कि अब इस ब्राउज़र को दोबारा नहीं खोलना आपने। तो उसने दोबारा से उसको खोला, तो फिर मुझे लगा कि यार ये अब कोई जो है ना वो मस्ती कर रहा है, तो मैंने उसको उसी वक़्त डिस्कनेक्ट कर दिया। जो ही मैंने डिस्कनेक्ट किया
और उस वक़्त मैंने अपने कंप्यूटर को चेक नहीं किया था। जो ही मैंने उस कंप्यूटर को मैंने डिस्कनेक्ट किया तो मुझे एकदम से मैसेजेस जो इनबॉक्स पे हम बात करते हैं वहाँ पे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपके पॉइनियर का, आपके फाइवर का जो है वो पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपका अकाउंट जो है वो खाली कर दूँगा। तो अब मैं टेंशन में पड़ गया, यार ये क्या हो गया? मैंने कहा ये तो कैसे हो सकता है कि मतलब उसने तो मेरा ब्राउज़र भी नहीं खोला और वो कुछ भी नहीं किया, तो कैसे ये मतलब झूठ बोल रहा है। अच्छा, फिर हुआ ये कि जो उसने फ़ाइल मेरे उसके अंदर रखी थी कंप्यूटर के अंदर, वो एक वायरस था, रैनसमवेयर जो था वो एक वायरस था, वो उसने मेरे कंप्यूटर के अंदर डाल दिया था। और वो क्या होता है रैनसमवेयर, वो होता है, वो एक ऐसा वायरस है जो आपकी फ़ाइल्स को इनक्रिप्टेड कर देता है। अब इनक्रिप्टेड मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो जो भी मैं फ़ोल्डर खोल रहा था, जो भी मैं तस्वीर, जो भी मेरी वीडियो, जितना मेरा कंप्यूटर के अंदर डाटा था वो सब लॉक हो चुकी थी, जो उसने लॉक कर दी थी। और अब मैं हर फ़ोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप मुझे इतने पैसे दें और मैं आपको इस फ़ाइलों को ओपन करके दूंगा। जो कि मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने अपनी तरफ से हर एंटीवायरस को ट्राई किया, हर कंप्यूटर से, गूगल से मैंने उसका सलूशन ढूंढा, लेकिन मुझे कोई सलूशन नहीं मिला रैनसमवेयर का। ये ऐसा ख़तरनाक वायरस है कि आपकी सारी फ़ाइलें जो है वो इनक्रिप्टेड कर देता है, यानी आपके इस्तेमाल की नहीं रहती, उन सब फाइल्स को कोड लग जाता है। यानी कि आपकी जितना डाटा होगा, जितना भी कंप्यूटर में डाटा होगा, ऑटोमेटिकली सब पे लॉक लग जाएगा, आप किसी फ़ाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि वो मुझे बोल रहा था कि आपके पॉइनियर का, आपके फाइवर का तमाम पासवर्ड मेरे पास आ चुके हैं और वो मैं जो है वो उसको खाली करने लगा हूँ। अब मेरी तरह हर बंदे के ज़हन में जब उसके साथ ये सिचुएशन आती है तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं फ़ौरन से, मेरा पासवर्ड अगर किसी को पता चल चुका है तो मैं फ़ौरन से उस पासवर्ड को चेंज करूँ। आपका भी यही ख्याल आया होगा कि मैं पासवर्ड को चेंज करूँ, और मेरा भी उस वक्त यही ख्याल आया कि मैं पासवर्ड को चेंज कर दूँ। लेकिन उससे पहले मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे मशवरा किया कि मैंने कहा यार मेरे साथ ये सारे मामलात हुए हैं, तो अब मुझे क्या पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास पासवर्ड आ चुका है। उसने मुझे बड़ा ही अच्छा मशवरा दिया। वो मैं उसको अपना मोहसिन समझता हूँ कि उसने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा कि कभी भी गलती से अपना पासवर्ड चेंज मत करना। ये उसने एक ट्रिक खेली है तुम्हारा पासवर्ड लेने के लिए, क्योंकि जो ही तुम टाइप करोगे वो उसको पता चल जाएगा कि तुमने क्या टाइप किया है। यानी उसने भी यही ट्रिक इसलिए खेली है कि तुम पासवर्ड फ़ौरन से चेंज करो। तो जो ही तुम पासवर्ड को चेंज करोगे तो वो पासवर्ड उसको पता चल जाएगा कि तुमने क्या पासवर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि उसने तुम्हारे कंप्यूटर में इस वक्त जो है कुछ ऐसी फाइल्स डाल दी हैं जिसकी वजह से वो उसको डीकोड कर सकता था मेरे पासवर्ड को। तो मैंने क्या किया कि मैंने उससे पूछा मैं क्या करूँ अब। तो उसने मुझे बताया कि आप अपनी सिर्फ इस वक्त विंडो को रिफ़्रेश कर दो, विंडो नई कर दो, ताकि वो जो है चीज़ उसने डाली हुई है वो आपके सी ड्राइव से जो है वो खाली हो जाए, विंडो से वो फाइलें खाली हो जाए। तो मैंने उस वक्त ऐसा ही किया। मैंने विंडो जो है वो अपनी सारी रिफ़्रेश की, विंडो सारी मैंने उड़ा दी। उसके बाद फिर मैंने कोई पासवर्ड मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी आईडी बच गई और मेरे तमाम पैसे जो थे वो महफूज रहे। लेकिन जो मेरी फ़ाइल्स थी वो सब की सब ज़ाया हो गई। यानी कोई एक ऐसी फ़ाइल, सिंगल तस्वीर, सिंगल वीडियो या सिंगल ऑडियो ऐसा नहीं था जो मैं खोल सकूँ। सब कुछ मेरा वो बर्बाद हो चुका था। तो ये सारी स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी मेल आती है, आपके अक्सर ऐसे मेलें आती रहती हैं हर बंदे को, हमारी बाहर के मुल्क में एक लॉटरी लगी है तो हम चाहते हैं कि हम आपको वो लॉटरी दें, उसमें इतना टैक्स होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की आपको बड़ी फेक किस्म की स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं। तो आपने इनको इग्नोर करना है। ख़ासतौर पे अगर आप फाइवर पे काम करें तो फाइवर पे जो बायर होता है, जो आपको वो लिंक सेंड करता है, उस लिंक की नोयत को आप चेक करें कि वो लिंक किस किस्म का है। हर लिंक को खोलना ज़रूरी नहीं है। और फाइवर जो स्पैम समझता है, जो उसका एआई सिस्टम है, जो वो बता देता है कि यार ये स्पैम मैसेजेस को मत खोलो, और उससे आपकी रेटिंग यानी रिस्पॉन्ड रेट भी ख़राब नहीं होगा, तो वो आप उस फाइल को मत खोलो। जिससे फाइवर आपको रोक रहा है, आप उस फाइल को मत खोलो। और अगर आपको कोई फाइवर पर आपको कोई बायर लिंक सेंड करा है तो आप उसको चेक करो कि यार ये किस किस्म का लिंक है, ये खोलने के काबिल है कि नहीं। अगर वो देखें जैसे गूगल ड्राइव का है तो कहीं शुरू में गूगल ड्राइव लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा यार ये गूगल ड्राइव की फ़ाइल है, या कोई ऐसी जगह पे वो अपलोड करता है
वो आप गूगल करके देख लें कि यार ये जो उसके शुरू के वर्ड हैं वो आप गूगल पे करके देख लें, गूगल करके देख लें कि यार ये एग्जिस्ट भी करती है वेबसाइट जहाँ पे इसने अपलोड किए कि नहीं। अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो हमें जो क्लाइंट है वो गूगल ड्राइव का लिंक सेंड करता है, ड्रॉप बॉक्स का करता है, वही ट्रांसफ़र का करता है, वन ड्राइव का करता है। तो ये हमें पता चल जाता है कि यार ये बड़े ही सेफ़ लिंक हैं, यहाँ पे फाइल अपलोड होती है, डाउनलोड होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो हम वो उन लिंक्स को ओपन करते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा लिंक आ जाए तो हम उस लिंक को ओपन कोशिश करते हैं कि ना ही करें। और कभी भी अपने क्लाइंट को अपनी रिमोट एक्सेस मत दें टीम व्यूअर पर या किसी जगह पर। वैसे तो फाइवर के रूल्स में भी ये खिलाफ है कि आप फाइवर से क्लाइंट को आउटसाइड नहीं ले जा सकते, लेकिन आप कभी भी अपने फाइवर पर किसी को रिमोट एक्सेस टीम व्यूअर की ख़ास तौर पे कभी भी आपने अपने कंप्यूटर की एक्सेस किसी को नहीं देनी। चाहे बायर आपको जितनी भी कहानियाँ सुनाए कि हमारा सीक्रेट सॉइल है, ये है, वो है, आपने कोई बात उसकी नहीं सुनी, आपने कभी भी अपने कंप्यूटर की रिमोट एक्सेस उसको नहीं देनी। बस आपने ये बातें याद रखनी है। और उम्मीद करता हूँ मेरे इस एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पता चला होगा कि फाइवर पर स्पैम किस किस्म के होते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप मज़ीद इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।